24 से 5 महीनों में इन स्टेजेस इंडियन बॉन्ड्स को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाएगा। 20% के साथ ये स्टार्ट होगा। कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट की मैं बातें पढ़ रहा था, उनके हिसाब से 5 महीने में $2 से $3 बिलियन का निवेश आएगा। अच्छा, $2 से $3 बिलियन इंडिया के लिए कोई बड़ा नहीं है। अच्छे दिनों में तो $2 से $3 बिलियन एक हफ्ते में आ जाता है हमारी मार्केट में, ठीक है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि एक और इंडेक्स ने माना है कि अब इंडिया को इंक्लूड करना है। तो जो भी धीरे धीरे ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। पहले जेपी मॉर्गन ने किया था, जैसे मैंने कहा वो काफ़ी बड़ा था। तो अब ग्लोबल बेंचमार्क इंडिसेस को इंडिया को बाहर रखना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक आगे जाते जाते एमएससीआई में इंडिया का वेट और बढ़ेगा फॉर एग्जांपल। ये सब चीज़ें होंगी। इससे होगा क्या? नेक्स्ट डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया। जो मैं कह रहा हूँ ना, अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगले 10 साल में भारत में सिर्फ बने रहने से आपका बहुत पैसा बनेगा और वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आपको। एफआईआई की बाइंग, डीआईएस की बाइंग, रिटेल की बाइंग, ये सब अगर आई यहाँ पर तो आप सोचिए मार्केट किस तरीके से जाएगा। तो ये मैं सोचा कि एक 10 साल का व्यू रख लूँ, लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भाई सेम डे का व्यू भी चाहिए। देखो, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये जो अपडेट है ना, उसमें एफआईआईस और डीआईएस की अपडेट है। देखो, 2 से 3 बिलियन, ध्यान से समझना, मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, बिलियन बोल रहा हूँ, $2 से $3 बिलियन की फंडिंग आने वाली है हमारे इंडियन मार्केट में। और ये क्यों हो रहा है उसका भी एक रीजन है। हमारा जो इंडियन मार्केट है वो काफी अच्छी खासी रैली परफॉर्म कर रहा है। और एक पहले भी जेफरीज ने भी ये अपडेट दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपना ग्लोबल इंडेक्स में भी अब ये शामिल होने जा रहा है हमारा इंडिया, ठीक है। और इकोनॉमी भी काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो इनका कहना यह है कि 15% से लेके कट का, ठीक है, मतलब इतने तक का मोमेंटम चेज करेंगे और $2 से $3 बिलियन की फंडिंग हमारे इंडियन मार्केट में आएगी। तो अब इसका क्लियर परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलेगा? तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसके ऊपर क्लियर इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय बाजार में एफआईआईस डीआईएस रिटेल का जोरदार निवेश आएगा, ये क्लियर बात है। और देखो, डीआईएस जो है ना, वो अभी भी मोमेंटम तो चेज कर रहा है, ठीक है। जो रिटेल ट्रेडर है वो भी अभी भी मार्केट में भरोसा रख के बैठा है, पर एफआईआईस जो है, ठीक है, वो अभी सेलिंग के मूड में है। पर अगर ये होता है, $2 से $3 बिलियन की फंडिंग आती है मार्केट में, तो काफी जबरदस्त रैली हमें आगे भी देखने को मिल सकती है। देखो, ये जो न्यूज है ना, वो न्यूज अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे आप डेफिनेटली जुड़ जाए, वो सब कुछ फ्री में है। डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक कर क्या रहा है आज? करीब करीब 1663 स्टिल अनुज इज एट लोअर एज 20 डेमा के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 20 डेमा ही है इसका। बैंक निफ्टी अभी तो हमें निफ्टी पे एडवांटेज है, निफ्टी आईटी का, पर बैंक निफ्टी इन आइसोलेशन क्या कर सकता है यहाँ से? देखिए एज ऑफ नाउ तो कंट्रीब्यूटर्स हैं। बिल्कुल। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, बैंक निफ्टी में जो कल कोलैप्स आया था वो आया था करीब करीब 47,800 से 47,850 के जोन में। मेरे ख्याल से एक बार देख लें कि वहाँ जाकर उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो क्रॉस हो गया तो सेकंड हाफ में शायद बैंक निफ्टी लीड करे, लेकिन उसके लिए क्रॉस करना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो एक रिस्क रहेगा, क्योंकि 47,800 पर बड़ा कॉल राइटर बैठा है और 47,800 850 बड़ी रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक भी वापस इंट्राडे में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है मेरे को। अभी भी कन्विक्शन ज़्यादा निफ्टी और निफ्टी आईटी में है, लेकिन बैंक निफ्टी में कन्विक्शन बढ़ेगा अगर 47,800 850। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि मार्केट का टेक्सचर बिगड़ गया है। मार्केट का टेक्सचर है अब सेल ऑन रैली। हर रैली पर अगर आप बेच रहे हैं तो उसमें पैसा बन रहा है। तो आज मार्केट का टेस्ट है, क्योंकि आज आपको मिल रही है ओपनिंग रैली सीधा 100 पॉइंट प्लस का गैप अप। तो आज मार्केट का टेस्ट है। और टेस्ट क्या है? अगर आपने कल का हाई क्रॉस कर लिया तो होगी बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग, तब होगा मार्केट में बॉटम और तब वो बड़ी वाली रैली होगी। लेकिन अगर रैली नहीं टिकी और आप नीचे गिरे और कल का लो ब्रीच हो गया अगर मान लीजिए, तो मार्केट हो जाएगा डिसाइसिवली वीक। तो इसके लिए आज टेस्ट है मार्केट का। एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, अगर आप दोनों तरफ की ट्रेड्स ले सकते हैं तभी इस मार्केट में रहिए। जनवरी में, दिसंबर नवंबर में पूरा हमने सिर्फ एक व्यू लिया था, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है ये सब। लेकिन जनवरी में वो कैलेंडर बदलने से चेंज हुआ है, तो वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, दोनों साइड की ट्रेड ले सकते हैं, करिए, वरना फिर फरवरी तक का वेट करिए। और अब देखिए, इनका कहना क्लियर है कि अगर मार्केट अब सस्टेन नहीं होता तो एक बड़ी अग्नि परीक्षा हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। आज की जो रैली है, ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन की, मतलब कि मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, आज ट्यूसडे का मार्केट जिस तरह से मोमेंटम दिखाया है, ठीक है, तो वो जो रैली है ना, वो इम्पोर्टेंट रहेगी पूरी परीक्षा में, ठीक है। असली परीक्षा आज के दिन की ही थी, क्योंकि देखो, इनका कहना यह है कि अगर निफ्टी का जो प्रीवियस जो क्लोज था
ठीक है, प्रीवियस क्लोज था 21,513। अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर जाता है और उसके नीचे आ जाता है तो फिर सेल ऑन राइज का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और फिर जो ट्रेंड है ना वो आपको अगेन चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर से बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली थी, 47,500 के नीचे एक बार उसने डीप लगाया था। तो इनका कहना यह है कि 47,500 के लेवल के अगर नीचे मार्केट आती है तो फिर सेल ऑन राइज का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर वहां से आपको ना पोर्ट साइड एंट्री पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां आपको ना बाइंग से ज्यादा जो सेलिंग होगा ना उसमें मोमेंटम ज्यादा मिलेगा, समझ रहे हो। तो वो पुट राइडिंग का जो जोन होता है वो ट्रैप होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इनका मोटा मोटी कहना यह है कि बैंक निफ्टी में अगर 47,500 का लेवल जो है वो अगर पैनिक होता है, उसके नीचे जब भी मार्केट आता है और सस्टेन करता है तो फिर वहां से एक पैनिक आपको पुट साइड एंट्री में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और वहीं निफ्टी में अगर आप देखें तो 21,600, 21,500, 21,600 और 21,500 का जो लेवल है वो एक बड़ा बेस है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां से भी एक पुट साइड आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। पर आज की तेजी का जो मोमेंटम है, आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या, गैप अप ओपनिंग के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, पर वो तेजी क्यों आई है, तो ओवरनाइट जो यूएस के जो आंकड़े थे वो आने के बाद एक उसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है क्योंकि ये जो रैली थी वो एक ग्लोबल सपोर्टिव रैली हमें देखने को मिली है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अभी देखो कल वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है और बैंक निफ्टी में 47,800, ध्यान से समझना 47,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बड़ा कॉल राइटर बैठा है, जब तक इसको सस्टेन नहीं कर पाता बैंक निफ्टी तब तक आपको सेल ऑन राइज का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ एक आपको सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 47,800 और 48,000 ये लेवल दोनों ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये जो कॉल राइटर है वो पैनिक होते हुए देखने को मिलेंगे और एक सीई साइड आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम चेस करने को मौका मिलेगा। तो यहां तक का सिचुएशन आपको क्लियर होना बात चाहिए। बोल रहे हैं ना, ये वो डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल है। सुबह बताई भी गई थी कि 3 कॉल राइटर्स हैं एट द मनी 47,500, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर प्लेस था 47,800 और करीब करीब 48,000 के जोन में। सुबह के बास हो तो जो अनुज बात कह रहे हैं उसको दिखाइएगा एक बार प्लीज। और एग्जैक्टली उसी क्लस्टर से एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी घूम रहा है। ऑल दो सारे कंट्रीब्यूटर्स बहुत अच्छे हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, बट उसी ट्रेजेक्टरी से सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन से जनवरी में ये रहने वाला है। आप मार्केट में एक वन साइडेड व्यू लेकर ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है। कल हमने क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि शॉर्ट बिल्कुल मत कैरी करें और एक दिन का और वेट कर लें अगर आप पोजिशनल लॉन्ग्स में है तो। मतलब क्योंकि एक फीलिंग आ रही थी मार्केट कल जिस तरीके से बंद हो रहा था कि शायद एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन एक चीज़ है, मार्केट का बेसिक टेक्सचर थोड़ा खराब जरूर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है जिस तरीके से मार्केट बंद हो रहा है। लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों क्रूशियल लेवल्स पर बंद हुए। जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे 21,500 निफ्टी पर और एग्जैक्ट 20 डेमा बैंक निफ्टी पर, वो लेवल्स कल डिस्कस हुए थे हमारे 2500 और 47,450 वो लेवल्स थे।